यह एक ठंडी बारिश भरी रात थी। शहर से दूर एक गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेली खड़ा था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां थीं। कहा जाता था कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक दुखद घटना के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव और उसके दोस्त राहुल, प्रिया और सिमरन शहर से यात्रा के लिए आए थे। गांव वालों से इन कहानियों को सुनकर उन्होंने हवेली में रात बिताने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में ये जगह भूतिया है। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर चारों दोस्त उनकी चेतावनियों को हंसी में उड़ा दिया। राघव ने कहा, हम भूत प्रेतों में यकीन नहीं करते। रात 11 बजे जब उन्होंने अपनी जीप हवेली के सामने खड़ी की, तो एक अजीब सन्नाटा हर तरफ छा गया। हवेली इतनी पुरानी और डरावनी लग रही थी मानो वहां बरसों से कोई न आया हो। दरवाजा अध खुला था और अंधेरे में हवेली और भी खौफनाक दिख रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक ठंडी लहर उनके शरीर में उतर जाती है। सिमरन ने प्रिया का कंधा पकड़ा और धीरे से बोली, कुछ तो अजीब लग रहा है। राघव हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर आगे बढ़े, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हल्के हल्के रो रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक प्रिया चिल्लाई, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वे सभी चारों ओर देखने लगे, पर वहाँ कोई नहीं था। अब वे थोड़ा डरने लगे थे, पर राघव ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, उन्होंने एक पुराना कमरा देखा जिसमें एक धूल से भरी कुर्सी और छत से लटकते जाले थे। कमरा इतना पुराना था कि दरवाजे भी चरमराने लगे थे। राहुल ने फर्श पर कुछ देखा और अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई। यह एक पुरानी लड़की का चित्र था, जिसके चेहरे पर उदासी थी। चित्र के नीचे खून से लिखा था, वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। प्रिया बोली, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे कमरे में फंस गए थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक साया उस चित्र के पास से गुजरा। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। आवाजें तेज हो गईं, जैसे कोई चीख रहा हो, मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा हो। सिमरन चिल्लाई, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। राघव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। फिर एक गहरी आवाज उनके कानों में गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। सभी ठंडे पसीने से भीग गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी वह लड़की, जो चित्र में थी, उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा खून से सना हुआ था। उसने धीरे से कहा, ये हवेली शापित है। जो मेरे साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ भी होगा। प्रिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं कभी इस हवेली की मालकिन थी। मेरे ही परिवार ने मुझे मार दिया और तब से यह हवेली मेरा कारावास बन गई है। जो भी यहाँ आता है, कभी लौटकर नहीं जाता। अब तुम्हारे लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। चारों ओर साए फैल गए और हवेली में एक जोरदार चीख गूंज उठी। राघव, राहुल, प्रिया और सिमरन फिर कभी नहीं देखे गए। लोग कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी हवेली से आधी रात को सुनाई देती हैं, और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, कभी लौटकर नहीं आता।